और ब्राह्मण के चरणों में रख दिए। बोली अब तुम हमारे पुत्रों के नामकरण कर दो। तो जो यशोदा नंदन है उनका नाम कृष्ण रख दिया, और जो रोहिणी नंदन है इनका नाम राम रखा। और बाद में कहा मैया इनके अंदर बल बहुत होगा, इसलिए इनका नाम बलराम कर देते हैं। एक नाम बलभद्र रख दिया और नामकरण करके गर्गाचार्य जी चले जाते हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होता है। अब तो लला पान चलने लगे। मैया घुटुअन घुटुअन चलाती हैं। अब माताओं के पुत्र जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उंगली भी पकड़ पाती है चलो, क्योंकि उन्हें ये हर्ष होता है कब हमारा लाला पान पान चले। और पाँव में घुंघरू बांध देती है। अब लाला के पैर में घुंघरू बांध दिए, घुटुअन घुटुअन चलते हैं। बड़ा आनंद आता है उस गोकुल में। एक दिन मैया कार्य कर रही थी, भगवान कृष्ण ने देखा तो कागाओं को देखा ऊपर बैठे हैं, बांदर भी ऊपर बैठे हैं। सोचने लगे मैया के घर में इतना माखन मिश्री रखा है और मेरे सखा सब भूखे दिखाई दे रहे हैं। जिस मटकी जिस कक्ष में रखी थी माखन की उसी में घुस गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की। और जा करके कहूं जय मटकी लुढ़का, कहूं जय मटकी लुढ़का। पूरे कक्ष में मटकी मटकी लुढ़का दी। अब जब मटकी लुढ़की है, मैया ने देखा कागा चोर माखन को खा रहे हैं, बांदर माखन को खा रहे हैं। मैया सोचने लगी जरा सुलाला बड़ा उत्पाती है, अब ऐसे इतना बड़ा उत्पात करता है आगे क्या करेगा। तो मैया ने एक जेबरी लाई और लाला की कमर से बांध कर उखल में बांध दिया, पड़ा रहे जाए। छोटा सा है, बड़ा नटखट है। भगवान ने मौका देखा, मैया कार्य में लग गई तो उखल को गिरा कर खींचते 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 द्वार पर पहुंच गई। और जहां द्वार पर जो दो यमला अर्जुन के वृक्ष खड़े हैं उनमें फंसा लिया। जैसे ही झटका दिया दोनों वृक्ष उखड़ गए। उनमें से दिव्य पुरुष आत्मा प्रवेश हुई और भगवान के चरण छू के अपने परम धाम को चली गई। बोली गोविंद भगवान की। चले ही बात, हवा चले ही भैया। ये जो दो पुरुष यमला अर्जुन के जो वृक्ष थे ये कौन थे? ये कुबेर के पुत्र नलकूप और मणिग्रीव थे। एक समय मदरा पान करके निर्वस्त्र होकर अपनी पत्नियों सहित सरोवर में स्नान कर रहे थे। नारद जी निकल करके गए तो इनकी देवियों ने अपने वस्त्रों से अंग ढक लिए और नलकूप मणिग्रीव ने नहीं ढके। तो नारद जी ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, अरे तुम वृक्ष हो जाओ, निर्वस्त्र खड़े रहना। कछ जन्नो ठंड लग रही, पर्दा नीचे कर दो। और ये 50 रुपए श्री हमारे गुड्डू भैया जी के पिताजी श्री मैनेजर जी भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, धर्मंडार भरें। बोली गोविंद भगवान की। बोई नलकूप और मणिग्रीव दोनों भगवान के द्वार पर खड़े। जब इन्हें श्राप दिया तो नारद जी से कहने लगे हम वृक्ष बन गए, लेकिन हमको फिर मानव का जन्म कैसे मिलेगा, उद्धार कैसे होगा। तो नारद जी ने कहा कि जाकर के द्वापर युग में भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार लेंगे, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज नलकूप मणिग्रीव का उद्धार कर दिया। धीरे धीरे और बड़े होने लगे हैं, पैर चलने लगे हैं मेरे भगवान। और ठोमा के पागो
धरत कन्हैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। जिन जिन को ठंड लाग रही हो वो ताली बजाओ, ठंड बिल्कुल ना लगे ये। अरे ठोमा के बाजो धरत कन्हैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। और नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ठोमा के पगो धरत कन्हैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। अरे मैल तो मैला हर के मनौना भावे, महल तो मैला हर के मनौना भावे। अरे टूटी झोपड़ी के प्रभु अध करे भैया नाच नंदलाल नचावे हर की मैया। धीरे धीरे और बड़े होने लगे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित अब भगवान पैर चलने लगे हैं। एक फल वाली मैया फल लेकर के आई, आवाज लगाई, धान की ढेरी परी। भगवान ने अपनी अंजलि में धान भर लिए और धानों को लेकर के जैसे ही द्वार को गए तो सब धान रास्ते में ही गिर जाते। और मैया से कहने लगे माँ हमको फल चाहिए। मीठी वाणी सुन करके उस फल वाली मैया ने सब फल भगवान के सामने रख दिए। खाली टोकरी है। कहने लगी लाला फल का मूल्य तो दे दो। भगवान ने अपना जैसे ही वो एक दाना बचाता मैया की टोकरी में डाल दिया। कहने लगे लो माँ। फल वाली सोचने लगी लाला इतने फल दिए, एक दाना अन्न का दिया, चलो इसी से मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज मैं इसी में सब कुछ कर लूंगी। दे करके फल वाली जब उस टोकरी को गई तो रास्ते में भगवान ने ऐसी लीला की कि वे टोकरी रत्नों से भर दी और फल वाली का उद्धार कर दिया। और धीरे धीरे बढ़ने लगे आगे को। एक दिन भगवान द्वार पर बैठे हैं, मिट्टी खा रहे थे, ब्रज रज को खा रहे हैं। एक गोपी ने देखा, कान पकड़ लिया, कहती है लाला तेरे घर में इतनी गाय हैं, जसोदा मैया तो को माखन मिस्त्री ना दे, चल तुझे मैया के पास ले चलती हूँ। ले करके अंदर गई, आवाज लगाई जसोदा मैया और बोली ही लाला अरे सुन ले यशोदा माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई तेरे। छोटो सो माटी कोटे लो, ये मैया अरे छोटो सो माटी कोटे लो, अरे तुरत श्याम ने मुख में गेरो, हम तुमको रही समझाई, यशोदा सुनवाई हम। जब इतना
सुना यशोदा मैया ने कि लाला ने माटी खाई है। आज यशोदा मैया ने हाथ में साटी उठाई। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जरा ध्यान देने की बात है। उस झांकी का दर्शन करो जो संसार को चलाते हैं। आज यशोदा मैया की साटी देख करके थर थर कांप रहे हैं। अरे यशोदा ने समझाई रही साटी, और काहे लाला खाई माटी। तो ने शर्म नहीं आई यशोदा सुनवाई। तो तेरा लाला ने माटी खाई यशोदा सुनवाई। यशोदा जी ने साटी ली, कान को पकड़ के ईंटा कहने लगे लाला माटी खाई। भगवान मोड़ हिला देते हैं नहीं खाई। यशोदा जी कहती हैं अपना मुख दिखा। जैसे ही यशोदा जी ने कहा कि मुख दिखाओ, भगवान ने अपना जैसे ही मुंह खोला है मेरे भैया गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया। एकदम से मैया बेहोश होकर के गिर गई और सोचने लगी ये कोई साधारण नहीं है, ये तो कोई अवतारी है। बेहोश हो गई। काफी देर बाद होश आया। मेरे भगवान ने अपनी मैया के सर पर हाथ फेरा, ऐसे बुला दिया जैसे कोई बच्चा मिट्टी का खिलौना बनाता है और मिट्टी के मिट्टी में मिला देता है। एक दिन मेरे भैया धीरे धीरे और बड़े होने लगे हैं भगवान। अब तो छोटे छोटे सखा इनके पास में आ जाते हैं। एक दिन भगवान ने और ये 50 रुपए श्री सूर्यांश चौधरी जी किसेरा की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, इंद्र भंडार भरते रहें। बोली गोविंद भगवान की। और धर्म करो मती डरो रे किसी से, और मत पाछे पछ